हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। ये आज परसेंटेज का 13वां क्लास है। इससे पहले मैंने 12 क्लास ले चुके हैं। जो भी पिछले का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है परसेंटेज और टाइप के नाम से। आज का प्रश्न कुछ अलग टाइप का है। इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। अब इसमें प्रश्न में समझना है कि प्रश्न में बोल क्या रहे। देखिए, बोल रहा है कोई मुद्रा जो है ना, अपनी मुद्रा का 20% खो दिया, मतलब कहीं खो गया उसका पैसा। जितना उसके पास रुपया था उसका 20% खो गया, और फिर शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास जो है 480 रुपया बचते हैं, तो उसके पास शुरू में कितनी मुद्रा राशि थी। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग मान लीजिए, माना कि उसके पास मुद्रा कितनी थी, 100 रुपया। ठीक है, मान लीजिए कि मुद्रा उसके पास 100 रुपया थी और उसका जो 20% खो दिया। तो 100% कोई अपने आप में होता है, तो 100% में 20% अगर खो दिया तो उसके पास कितना प्रतिशत बचा। 100 में 20 घटाएंगे 80%, ये x का 80%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शेष का 25% खर्च करने के बाद, मतलब क्या, इतना जो ये है, ये पूरा जो है, इसका 25% खर्च करने के बाद अगर इसका ये पूरे अपने आप में क्या हो गया, फिर से 100% हो गया। इसका 25% अगर खर्च करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 100 का 25% लेस कर दीजिए तो 75%। मतलब कि ये पूरे का हमको 75% फिर से, मतलब क्या, बचा हमको। अगर नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। देखिए, मुद्रा का 20% खो दिया। मान लीजिए कि मुद्रा x था, 20% खो दिया तो उसके पास 80% बचा। ये मतलब कि ये मेरा बचत हुआ। ठीक है, और फिर बोल रहा है शेष का, मतलब इतना का 25% खर्च करने के बाद 25% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 75%। ठीक है, 75% बचा, मतलब शेष बचा। ये मेरा निकल गया शेष, इतना मेरे पास शेष मुद्रा बचा है। और इधर मेरा शेष क्या है, जो रियल में दिया हुआ है 480 रुपया है ना। देखिए, 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचते हैं, तो इसके बराबर ये भी बचत है, इधर भी ये 480 रुपया बचत हो जाएगा। अभी प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। x गुना 80% बराबर 80/100 गुना 75% बराबर 75/100 बराबर ये क्या हो गया, 480 रुपया। तो ये इस साइड में गुना के रूप में है, x गुना 80/100 गुना 75/100। तो x बराबर मान निकालेंगे तो इस साइड में उस साइड भाग के रूप में हो जाएगा। 480/100 होता तो ये 100 ऊपर हो जाएगा भाग के रूप में, 100/80, और ये हो जाएगा 100/75। अब कटाइए, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80 है, 4 से कटेगा, 4 से ये 25 बार में, और ये 25 तिया 75 और 3 से इसको कटाइए, 16 तिया 48 बराबर कितना हुआ, 160 गुना 5। अब कुछ नहीं कटने के लिए, बराबर 16 पंचे 80 बराबर 800। ये मेरा क्या हो गया, उसके पास मुद्रा 800 रुपया था। ठीक है, इसी टाइप में अगला प्रश्न बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और ये अगला प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को लिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन बनाने में बहुत ही छोटा हो जाएगा प्रश्न। देखिए, प्रश्न क्या है, कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। इसके पहले भी सवाल में बताए थे, इस तरह के प्रश्न में हमको मान लेना है, माना कि उसकी आय कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, अब क्या बोलता है, कुल आय का 20% मकान किराए पर, 20% अगर मकान किराए पर खर्च करेगा
तो उसके पास बचेगा कितना, हमको बचत निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इधर बचत दिया हुआ है, हमको निकालना है अंतिम में, इससे भी बचत ही निकालना है, तब इसके बराबर करेंगे। तो मकान किराया 20% देता है तो उसके पास बचत कितना होगा, 80% बचेगा ना, 80% बचेगा, तो 80% लिख लिए, कुल आय का 80%। अब क्या बोलता है, और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। इसका मतलब कि ये जो है बचा हुआ है, ये जितना शेष मेरा बचत हुआ है, इसका 70% घरेलू चीजों पर खर्च अगर कर देगा, 70% मतलब खर्च कर दिया घरेलू चीजों पर, तो मेरे पास बचेगा कितना, 30%। मेरा बचत जो होगा 30% होगा ना, क्योंकि कोई अपने आप में ये बचत जो हुआ ये अपने आप में 100% हो गया। अब 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, तो इसका ये कितना बचेगा, 30%। इसका कितना बचेगा, 30%। देखिए अब ये मेरा बचत हो गया, मेरा ये जो है पूरा बचत हो गया, ठीक है। और इधर कितना बचत है, 1800। तो ये भी बचत हुआ और इधर भी बचत हुआ, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब देखिए इसको सिर्फ प्रश्न को हल कर देना है। तो x का 80%, 80/100 लिख लिए, और ये 30%, 30/100 लिख लिए, बराबर क्या हुआ, 1800। इसके अगले प्रश्न की तरह ये गुना के रूप में है, ये भी गुना के रूप में, उस साइड में क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा, तो भाग के रूप में कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, एक चीज और आप लोगों को बताते हैं, अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो एक चीज आप लोगों को बता दें। देखिए x गुना 80 गुना 30, ये मेरा इस साइड में हुआ, ये बराबर, ये भाग के रूप में, तो उस साइड में गुना के रूप में होगा, 1800 गुना 100 गुना 100। अब देखिए ये बचा यहाँ इस साइड में गुना के रूप में, तो उस साइड में भाग के रूप में होगा। तो x बराबर हो जाएगा 1800 गुना 100 गुना 100 अब बटे 80 गुना 30। हम ये सिर्फ इतना मेथड इसलिए मतलब कि ज़्यादा डिटेल से बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से सरल करने भी सीख जाए, नहीं तो सीधा शॉर्ट से हम निकाल लेते, ठीक है। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको कटाइए 3 से, कितना बार में, 600 होगा, ठीक है, 600 होगा। अब कटाइए 4 से कटेगा, ये 4 से ये 25 बार में कटेगा, और ये 4 से 2 बार में कटेगा। अब 2 से इसको कटाइए, कितने बार में कटेगा, 300। अब कहीं पर कुछ कटने वाला है, नहीं है कटने वाला, तो 25 तिया 7500। तो टोटल आय कितना हो गया उसका, तो उनकी कुल आय कितनी है, तो 7500 रुपया। आप लोग शायद समझ गए होंगे। अगर प्रश्न को समझे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और हाँ, जो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस परसेंटेज के सीरीज में, और अलग चैप्टर का भी जितना क्वेश्चन होगा सब बताएंगे। और आप लोग इस चैनल को अगर रेगुलर देखते रहेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में मैथ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैथ का ये अगला प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, इससे थोड़ा सा कुछ अलग लेवल का प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न भले ही आप लोगों को देखने में बड़ा लगता हो, लेकिन प्रश्न को समझिए और बनाइए। प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने में। प्रश्न को समझिए। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया, ठीक है। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। यदि अब उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। तो हमको सबसे पहले उसका कितना धनराशि था वो निकालना है। दिया हुआ इसके पहले के सवाल की तरह उसके पास बचत कितना हुआ, 1400। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए
इसको सीधा बनाइए। मान लिया उसका राशि x है, ठीक है, उस राशि का 20% वस्तु खरीदने पर खर्च किया, तो शेष कितना बचा? 80%, ठीक है, 80% शेष बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है? शेष का 5% परिवहन पर, तो शेष का 5% ये अपने पट में 100% हुआ, 5% परिवहन पर खर्च किया, तो इसके पास बचा कितना? 95%। इसके बाद 95% बचा। अब क्या बोल रहा है? इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। 100 मतलब इसी राशि में जो बचा था इसमें 120 रुपया दान कर दिया, तो घटा दिए 120 रुपया। अब क्या बोल रहा है? उसके पास 1400 रुपया शेष बचते हो। ये करने के बाद पूरा उसके पास कितना बचता है? 1400 रुपये। 1400 रुपये बचते हैं, तब इसको सॉल्व कर देना, x का मान निकल जाएगा। तो x गुना 80% का मान 4/5 होगा। छोड़िए, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 80/100 गुना 95/100। ये माइनस में इस साइड में, तो उस साइड जाएगा बराबर की उस साइड, तो ये प्लस हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 1400 + 120 1520। तो x बराबर कितना हो गया? 1520 गुना, ये दोनों ऊपर चला जाएगा भाग के रूप में, तो 100 गुना 100, और ये जो है ये दोनों नीचे में भाग के रूप में हो जाएगा। 80 गुना 95। अब कटाइए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। अब 5 से इसको कटाइए, 5 से ये 19 पचे 95 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 19 से कट जाएगा पूरा, 80 बार में कटेगा। 972 9 80 बार में कटेगा। अब 4 से इसको कटाइए, ये कट जाएगा 20 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 20 गुना 100 बराबर 2000। ये 2000 हो गया। तो उसका कुल धनराशि निकालिए, उसके पास कितना है? 2000 रुपया कुल धनराशि है। हमको प्रश्न देखिए, प्रश्न में यहाँ तक भी पूछ सकता है कि उसके पास कुल कितनी धनराशि थी, लेकिन हमको इस प्रश्न में पूछा गया है उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। तो परिवहन पर खर्च किया हुआ कितना था? देखिए बचत कितना हुआ था? x का 80%, मतलब कि x का मूल्य निकल गया 2000, ठीक है। उसका कुल आय का 20% खर्च करता है वस्तु खरीदने पर, ठीक है। तो इसके पास बचत कितना हुआ था? 80% बराबर 80/100 लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद क्या बोलता है? शेष का 5%, शेष का 5%, ये जो शेष बचा है इसका 5% परिवहन पर खर्च करता है। तो 5% बराबर 5/100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये 5 5 कट गया, ये 2 0, ये 2 0 कट गया, बराबर कितना हुआ? 20 चौक 80 रुपया। तो परिवहन पर किया गया खर्च कितना था? 80 रुपया। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा मैथ समझ में आता है या फिर नहीं आता है। अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मैथ पढ़ के। और हाँ, एक चीज़, इसके बाद वाले क्लास में हम कुछ इससे अलग टाइप का प्रश्न, कुछ दूसरा टाइप का प्रश्न बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को समझिएगा अगले वाले क्लास में। अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास।